अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान और आज की वीडियो में डीएचए फेज़ 10 को हम डिस्कस करेंगे और ये वीक कैसा रहा है, वीकली अपडेट के साथ जो है हम आज हाजिर हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर कैटेगरी को डिस्कस करें तो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल फाइल्स मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको 4 मरला का कमर्शियल इस टाइम पे मिल जाता है। अप्रोच वाइज बात करें तो बड़ी बेहतरीन इसकी लोकेशन होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि इसको मेन फिरोजपुर रोड से कनेक्ट किया जाएगा, इसको डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म से कनेक्टिविटी मिलेगी और तीसरा आप इसको भेदिया रोड से जो है कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, दो अप्रोचेज में तो डीएचए ही इसकी सराउंडिंग में आपको मिलता है। जिस तरह से भेदिया रोड है जहां से इसकी एक्सेस होने वाली है उसके ऑपोजिट में आपको फेज 6 मिल जाता है, दूसरी साइड पे डीएचए फेज 9 प्रिज्म आ जाता है। दो साइड से तो इसकी कनेक्टिविटी डीएचए के साथ ऑलरेडी कनेक्ट है। दूसरी बात करें, रिंग रोड इसके बिल्कुल करीब है। रिंग रोड से आप इजीली जो है आउट ऑफ स्टेशन को अप्रोच कर सकते हैं, एयरपोर्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। लाइक कैंट जाना है, आपने गुलबर्ग जाना है, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको रिंग रोड के थ्रू इजीली आप इनको अवेल कर सकते हैं। दूसरी बात करें, यहाँ पे क्या कुछ फर्दर एक्टिविटीज हैं, आपको डॉल्मिन मॉल इसके करीब मिल जाता है। दूसरा आपको डीएचए राया फेयर बेस डाउनटाउन लाहौर कमर्शियल इस टाइम पे मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ी इसकी बात यह है कि ये अभी तक का डीएचए का सबसे लार्जेस्ट फेज होने वाला है और यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें, डीएचए ने रिसेंट जो है इसकी प्राइसेस इंक्रीज की हैं क्योंकि इसकी बैलेटिंग पॉसिबल है कि जल्दी इसकी बैलेटिंग हो जाए। तो जैसे ही इसकी बैलेटिंग आएगी तो इसकी प्राइसेस जो है ये नहीं रहने वाली। रीजन ये अभी तक की सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको एक कनाल की फाइल कहीं पे नहीं मिलती, इस टाइम पे डीएचए फेज 10 में मिलती है। सबसे लोएस्ट एफपीआर वैल्यू इस टाइम पे आपको डीएचए फेज 10 की मिलती है। फिर दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस में रिलैक्सेशन दी है, 7E टैक्स में एग्जाम्पशन दी है जो कि आपको 2021 से ऑनवर्ड आपको 2025 तक जो है हर साल का सर्टिफिकेट चाहिए होता था। उसमें एग्जाम्पशन ये मिली है कि आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का इस टाइम पे आपको देना होगा सर्टिफिकेट। इसके बाद 7E टैक्स के बाद आ जाती है बात एफईडी टैक्स की। एफईडी टैक्स को एग्जाम कर दिया हुआ है। इसके अलावा 114C का एनओसी जो लेना होता था उसका जो है वो एग्जाम्पशन मिल चुकी है। दूसरा, परचेजर के लिए ये फायदा है कि अगर वो 5 करोड़ रुपए तक की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसको 1.5% टैक्स पे करना होगा, जो कि पहले 4% था। 4% से रिड्यूस करके इसको 1.5% कर दिया गया। और जिस तरह से इसकी प्राइसेस इंक्रीज हुई है डीएचए फेज 10 की, तो डेफिनेटली इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि इसकी बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है कि आने वाले चंद महीनों में इसकी बैलेटिंग हो जाए। तो जैसे ही इसकी कोई न्यूज हमारे तक आएगी, कोई कंफर्म सोर्स इसको कंफर्म करता है तो हम जरूर आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। इस टाइम पे जो एफिडेविट फाइल्स हैं उनका रेट मैं आपको बता देता हूँ। 5 मरला की बात करें 42 लाख की आपको मिल जाएगी। इसके बाद 8 मरला की बात करें तो आपको 50 लाख में मिल जाएगी। दूसरी साइड पे अगर 10 मरला की बात करें तो इस टाइम पे आपको 62 लाख की मिल जाएगी। इस टाइम 65 लाख की आपको 10 मरला की फाइल मिल जाती है। एक कनाल की बात करें तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की आपको फाइल मिलती है। दूसरी साइड पे अगर कमर्शियल की बात करें तो 4 मरला कमर्शियल इस टाइम पे 1 करोड़ 75 लाख रुपए का आपको मिल जाता है। तो ये सारी प्राइजेस आपको बताने का मकसद ये था कि ये प्राइजेस चंद दिनों पहले जो है बहुत कम थी। तकरीबन कुछ चीज़ों में 7-8 लाख रुपए की एडिशन आई है, कुछ जो फाइल है उनमें तकरीबन कोई 12-13 लाख रुपए की एडिशन आई है। तो अभी जो है ये मिनिमम प्राइस है क्योंकि ये जिस प्राइस से माइनस में आई है तो इन्होंने दोबारा से जाके उसको टच करना है। उसकी रीज़न ये है कि लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 18,500 फाइल इसकी सेल हो चुकी है। अभी तो एक पैटर्न हम आपके लिए ये भी शेयर कर रहे हैं कि आपने अगर कोई फाइल खरीदनी है 5 मरला और 8 मरला की रेजिडेंशियल एलोकेशन फाइल, तो उसमें आपको हम 1 मंथ का टाइम दे सकते हैं। अगर आप कोई भी 5 मरला या 8 मरला की फाइल परचेज करते हैं उसमें आपको 10 लाख रुपए एक टोकन मनी या बयाना देना होगा सेलर को, डायरेक्ट सेलर को। उसके बाद 4 वीक का आपको टाइम मिल जाता है। 4 वीक के बाद आप इसको जो है अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। वो जो भी रेट एग्जिस्ट कर रहा होगा वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिस रेट पे आपकी फाइल सेलर के साथ डील डन हुई होगी तो उसी प्राइस पे आपको फाइल ट्रांसफर मिलेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और फेज 10 में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए कि अभी तक क्योंकि डीएचए में सबसे लो प्राइस में अगर फाइल्स में देखा जाए तो ये आपको इस टाइम पे फाइल्स मिलती हैं जो कि इन फ्यूचर आप ऑन ग्राउंड भी देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो इसकी सराउंडिंग में आपको बहुत बेहतरीन किस्म की एमिनिटीज़ मिल जाती हैं। डीएचए राया हो गया, इसके अलावा डॉल्मिन मॉल डीएचए के अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो एमिनिटीज़ हैं डीएचए के अंदर अगर खुद ही मिल जाती हैं तो आपको डीएचए से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेडिकल सेंटर्स की बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेडिकल सेंटर्स मिल जाते हैं डीएचए के अंदर इन साइड ही। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाते हैं इन चीज़ों के लिए जो लोग ये चीज़ें सोच रहे होते हैं कि हमने ग्रोसरी कहाँ से करनी है या हमने अगर मेडिकल के लिए जाना है तो हमें कहाँ जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसाइड डीएचए में आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट या मिड टाइम इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आपके पास डीएचए फेज 10 एक ऐसी ऑप्शन है जो आपको 100% जो है प्रॉफिट गेन करके देगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम बजट रखते हैं, तो आपके पास डीएचए फेज 10 जो है एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसको आप कंसीडर करें। इस पे जो है मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ क्योंकि
फेज 10 की जो मैक्सिमम प्राइस है जब ये नीचे आया था उस टाइम पे भी मैंने ये चीज कही थी कि इस टाइम इसको सेल कर दें, क्योंकि जिन लोगों ने हमारी बात मानी उन लोगों ने फायदा उठाया और उन लोगों ने लो प्राइस पे दोबारा से जो है चीजें परचेज कर ली, परचेज करके दोबारा से जो है वो अब इस टाइम पे प्रॉफिट में बैठे हैं। तो आई थिंक अगर आप मिड टाइम इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं या आपके पास होल्डिंग पावर है 3 से 4 साल की, तो डीएचए फेज 10 एक बेहतरीन ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप डीएचए फेज 10 में किसी भी तरह की सेल परचेज करना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।